हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये फ़ोटो देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके की साड़ी ड्रैपिंग करने वाली हूँ। अगर आपको इस तरीके की साड़ी ड्रैपिंग करना अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये पूरा देखना है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी आपको पता चलने वाली है कि ये वाली साड़ी ड्रैपिंग किस तरीके से हुई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं साड़ी ड्रैपिंग करना। तो मैंने स्लीपर डाल ली है ऑलरेडी और मैंने अपनी वही रेड वाली साड़ी ली है और अब मैं इसको पहनूंगी। तो ये जो हमारा जो हिस्सा होता है जो साड़ी में टक करने वाला होता है वो थोड़ा प्लेन भी होता है। तो हमें ऐसे नेवल से 4 इंच आगे बढ़ा के टक करना चाहिए अपनी साड़ी को। अगर आपकी साड़ी ज़्यादा लंबी और आप पतले हैं तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इसके बाद में पीछे से टाइटली खींच के और आगे की तरफ लेके आनी है साड़ी को और अच्छे से टक करना है। कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए और कहीं पे भी साड़ी फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर फंसी हुई साड़ी होती है तो वो साड़ी अच्छी नहीं दिखती है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, फ्लोर पे बिल्कुल एकदम टच करती हुई साड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर साड़ी ऊंची अगर नीची होती है तो वो खींचने पे अच्छे से नहीं आती है। तो इसलिए आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी फ्लोर से टच हो रही हो। अब हम चलो बनाते हैं पल्लू। तो पल्लू बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो सामने बॉर्डर हमारा आता है अंदर की साइड में उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे। जो बाहर की साइड आएगा उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये देखिए, ये अंदर वाला बॉर्डर है। अंदर वाला बॉर्डर हमेशा उल्टा आता है और बाहर वाला बॉर्डर हमेशा सीधा आता है। और अब ये साड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है, भारी है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज करेंगे ताकि हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वली बनी रहें और बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से अगर आप भी साड़ी पहनना चाहते हो या पहनते हो तो आपके लिए ये टिप्स बहुत काम आने वाले हैं अगर आप साड़ी पहनते हो तो ये वाली साड़ी ट्यूटोरियल जो है वो पार्टी फंक्शन के लिए साड़ी ट्यूटोरियल है। जिनकी नई शादी हुई है वो किसी पार्टी फंक्शन में अगर साड़ी पहनना चाहते हैं तो वो इस तरीके से साड़ी पहने, बहुत ही एलिगेंट लगेगी। क्योंकि साड़ी हमारी चाहे कैसी भी हो, अगर वो बंधी होती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरीके से एक सेफ्टी पिन बड़ा लेना है और यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी प्लेट्स बनाते जाएंगे वैसे ही हम सेफ्टी पिन लगाते जाएंगे। क्योंकि इसका कपड़ा जॉर्जेट का है और हमेशा जॉर्जेट का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा ऐसे फिसलने लगता है। एक सी प्लेट्स बनाने के लिए इसमें सेफ्टी पिन का यूज़ करना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये साड़ी स्टाइल जो इस स्टाइल में अगर आप साड़ी पहनोगे तो कम से कम आपको 7-8 सेफ्टी पिन होने चाहिए आपके पास, तभी आप ये साड़ी पहन सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़े सेफ्टी पिन लगते हैं। अब मैंने ये देख लीजिए फ्लोर से टच करते हुए पूरा पल्ला पीछे डाल दिया है। इस तरीके से भी आप नाप के देख सकते हो। और इसके पल्ले को हमने नॉर्मल साड़ी ड्रैपिंग की तरह पीछे से नहीं घुमाया है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो अब मैं पहले यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा ले रही हूँ। और हाँ, भारी साड़ियों में सेफ्टी पिन लगाने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि 1 इंच हमेशा पीछे की साइड में आप सेफ्टी पिन लगाइए, ताकि आपकी साड़ी कभी भी झुकने पे नीचे की तरफ ना गिरे। तो आप देखिएगा ये कि अब मैंने वो वाला वहाँ पे जो मतलब हिस्सा है आगे वाला वो मैंने वहाँ पे अपनी साड़ी में टक कर लिया है। उसके बाद अब मैं इन वाली प्लेट्स को अच्छी तरीके से करके और सेफ्टी पिन लगा लूँगी। पहली प्लेट को छोड़ते हुए मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी ताकि ये बॉर्डर अच्छे से यहीं पे ऐसे ही बैठ जाए। और इस तरीके की साड़ी मैंने एक फंक्शन में पहनी थी। पिक्चर मैंने आपके साथ में शेयर की है शुरू में। तो बहुत ही इसकी तारीफ़ हुई थी, बहुत ही सुंदर ये साड़ी लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्लर में जाके मैंने अपनी साड़ी को मतलब बंधवाया है। तो इस टाइप की मेरा माइंड में आया कि मैं आपके साथ में ये वाली साड़ी स्टाइल शेयर करती हूँ। और ये मेरे खुद के दिमाग का ये मतलब है कि मेरे खुद के दिमाग में आया था मैं इस तरीके से साड़ी गैदर करूँ। तो इस तरीके से आप नाप लीजिए। देखिए मैंने कमर में वहाँ पे ये वाला टक कर लिया है हिस्सा, जो हमें इस तरीके से रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के लिए जो प्लेट्स वाला कपड़ा है वो ही हम
अपना पहले उठाएंगे और ये देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कि नाभि से 4 उंगली आगे, 4 इंच आगे करके आप प्लेट्स बनाओगे। कभी भी आपकी प्लेट्स पीछे की तरफ नहीं भागेगी, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी होती हैं वो थोड़ा सा उनका बॉर्डर भारी होता है और वो पीछे की तरफ भागने लगती हैं। तो आप पहली प्लेट हमेशा बड़ी बनाएंगे तो कभी भी आपकी प्लेट्स नहीं भागेगी। तो आप इस तरीके से देखिए, मैं इसको सीधे पल्ले की जैसे साड़ी पहनते हैं उस तरीके से भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी डर लगा सकते हैं। लेकिन ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं जैसे उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं ना, उसी तरीके से मैं इस साड़ी की प्लेट्स को भी अंदर की तरफ टक कर दूंगी। तो अब मैं इन सारी प्लेट्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी प्लेट्स बड़ी ना हो और छोटी ना हो और कोई भी इधर उधर दबी हुई ना हो, ताकि हमारी प्लेट्स नीचे से अच्छी दिखे। इसलिए मैं इनको अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। अब दोनों तरफ से जो इधर से भी मैंने मैनेज कर ली और दूसरी साइड से भी मैं इसको मैनेज कर रही हूँ। साड़ी को परफेक्ट तरीके से पहनोगे तो कैसी भी साड़ी हो, हल्की भारी, वो साड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं पहनने के बाद। सबसे अच्छा होता है साड़ी को टक करना, साड़ी को स्टाइलिश टक करना। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप हाफ इंच का गैप लेते हुए अब मैं इन सारी साड़ी प्लीट्स को अंदर की साइड में टक कर दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी सेफ्टी पिन नहीं लगाया है, मैं इजीली बना ले रही हूँ। अगर आपसे नहीं बनती तो आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। और ये इस टाइप से सेफ्टी पिन लगाने वाली वीडियो इससे पहले मेरे चैनल पे आ चुकी है, तो वो आप वो भी देख सकते हो। तो अब आप देख लीजिए कि अब ये जो हिस्सा बचा है वो मैंने ऐसे प्लेट्स के नीचे से, अब ये जो प्लेट्स हमने डाली हैं अंदर, तो ये प्लेट्स के नीचे से ही हमें इस वाले हिस्से को भी अंदर करना है। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है मैंने ऐसे प्लीट्स के नीचे से ही अंदर कर दिया है। इससे पता क्या होता है, एक तो हमारा टमी जो होता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है इस तरीके से साड़ी पहनने पे, और हमारा साड़ी भी बहुत स्टाइलिश दिखता है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरीके से गैदर कर लिया है और कहीं से भी कोई सिलवट नहीं है, ये इसको चेक कर लेना है। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है इस पे भी हम एक सेफ्टी पिन डालेंगे। तो अभी तो हम इसमें प्लीट्स में सेफ्टी पिन डालना है, क्योंकि प्लीट्स में सेफ्टी पिन डालना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीट्स बिल्कुल परफेक्ट बनी रहती हैं और उठने बैठने पे निकलती नहीं है। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग तो ये वाला स्टेप ज़रूर किया करें, क्योंकि इस वाले स्टेप से हमेशा साड़ी, आप जैसी साड़ी डालते हैं वैसी ही साड़ी डली रहती है, चाहे आप कितनी भी देर के लिए पहनो। तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ वाला जो हिस्सा है मैंने अंदर किया था, अब मैं इसको भी सेफ्टी पिन से टक कर दूंगी। तो अब मैंने इसको भी सेफ्टी पिन से अंदर अच्छे से टक कर दिया है। और इस वाली साड़ी ड्रैपिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास कमरबंद होना चाहिए। आप कमरबंद डालोगे ना तो ये वाला साड़ी स्टाइल बहुत ही परफेक्ट लगेगा। हर कोई आपसे ये पूछेगा कि आपने पार्लर से साड़ी ड्रैपिंग करवाई है क्या। तो मेरा जो कमरबंद था वो टूट गया था, इसलिए मैंने आपको डाल के नहीं दिखाया है। और इस तरीके से फिर आपको नीचे की भी सारी प्लेट्स जो हैं वो गैदर करनी है, बराबर करनी है, या फिर कह लीजिए कि मैनेज करनी है। फिर उसके बाद में आपको सेफ्टी पिन लगा देना है। और ये साड़ी इस तरीके से दिखेगी आपको कुछ। और ये वाली प्लेट्स भी अगर आप चाहो तो इनको भी, नीचे वाली जो प्लेट्स है इनको भी अच्छे से मतलब मैनेज करके और एक छोटी छोटी जो सेफ्टी पिन होती है वो इनमें लगा दीजिए। ये देखिए आप, तो ये साड़ी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। और यहाँ पे आप कमरबंद अच्छे से डाल लीजिए, मैं ये बता रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास कमरबंद नहीं था, लेकिन मेरे पास साड़ी पिन डला हुआ था, तो मैंने इसको साड़ी पिन लगा के आपको दिखाया है कि इस पर साड़ी पिन भी आप लगा सकते हो और बहुत मस्त लगने वाला है। अगर आप पतले हो या मोटे हो, कैसे भी हो, अगर आप इस तरीके से साड़ी आप ड्रैप करते हैं तो आपकी साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और आपको मैं दिखा रही थी कि इस तरीके से आप देखिए कि आप, मेरी प्लेट्स पूरी इवन बनी हुई हैं और कोई भी प्लेट्स इधर उधर नहीं भाग रही है। तो अब हम अपने पल्ले पे आते हैं। तो सारी हमने ये पिन जो लगाई थी
वो हमने निकाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, अगर आप सर पे रखना चाहते हो तो इसको खोल के आप ऐसे ही सर पे डाल सकते हो। अगर आप सर पे नहीं रखते हो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। इसके मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं इसमें कि आप किस तरीके से इस वाली साड़ी को गैदर कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, ये इसका जो इतना चौड़ा बॉर्डर है, इतना बॉर्डर करके एक छोटी सी प्लीट्स पीछे बना के और यहाँ पे इसको जो मेरी ऊपर साड़ी से बॉर्डर आ रहा है इसी से मैच करते हुए मैं इसको टक कर लूँगी। ये देख लीजिए आप, मैंने एक छोटी सी प्लीट्स बनाई, मैंने इसको दोबारा से इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब जो ये बॉर्डर है ऊपर वाला, मैं इसी से बिल्कुल मैच करते हुए इसको अच्छे से टक करूँगी और यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन अंदर से लगा लूँगी। और ये जो पीछे का बॉर्डर है वो मैं इस तरीके से पूरा पीछे कवर करते हुए साड़ी को पीछे से भी एक सेफ्टी पिन लगाऊंगी अभी। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप अगर मेरी साड़ी की वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आप देखिएगा कि मैंने इसको पीछे से जो ये बॉर्डर लेके आई हूँ मैं, अब इसको मैं इस साइड में लाके जहाँ पे मेरी ये पीछे से जो पल्ले की प्लेट्स आ रही हैं मैं यहीं पे इसको रख के उस साड़ी में एक सेफ्टी पिन से टक कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने एक बड़ा सेफ्टी पिन लिया है और इस बॉर्डर को इस तरीके से कमर वाली जो साड़ी है मैं उसी के साथ में इसको टक कर रही हूँ। और इसके बाद में ये जो साड़ी हमारी जो पीछे की प्लीट्स हैं साड़ी की, जो पल्ले की प्लीट्स गई हुई हैं उनको भी मैं इसको साथ में, यानी जो पीछे का बॉर्डर है और साड़ी जो पल्ले की जो प्लीट्स हैं इनको सबको आपस में एक बार में ही मैं इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये अलग अलग ना विजुअल हों। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से पीछे से ये दिख रहा था। तो ये साड़ी मेरी पूरी साड़ी ड्रैपिंग हो गई है अच्छे से और ये साड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है पीछे से। अगर आपको सिर पर पल्ला नहीं रखना है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका आप पूरा लुक देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगी एकदम लहंगे स्टाइल में, जैसे कोई लहंगा आपने लहंगे की चुन्नी ड्रैप की हो इस तरीके से दिखेगी। और आगे से इतना प्यारा सा ये लुक दिखेगा। आप देखिए, अगर आपको पल्ला भी डालना है तो आपको मैं पल्ला डालना भी बताऊंगी किस तरीके से डालना है। तो आपको बस पीछे वाला जो सेफ्टी पिन है वो नहीं लगाना है और उसी को आप पल्ले की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये सारी प्लेट्स को इस तरीके से इकट्ठा करके मैनेज करके और हल्का सा मोड़ देना है ताकि ये प्लेट्स अच्छे से बन जाए। तो मैंने इसमें प्लेट्स बनाना भी आपको बता दी है और सर पे अगर आप पल्ला रखने चाहते हो तो आपको वो भी स्टाइल मैंने इसमें दिया है। और एक साड़ी ये इस तरीके की ड्रैपिंग है कि आप कहीं भी पार्टी फंक्शन में, नई शादी होने वाली है और आपकी शादी के जो फंक्शन शुरू होने वाले हैं तो आप अपनी शादी के फंक्शन में भी इस तरीके से साड़ियाँ ड्रैप कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। वीडियो तो आपकी बहुत ही सुंदर बनेगी अगर आप इस तरीके से साड़ी घर पे अपने आप ड्रैप कर सकते हैं, क्योंकि भाई बाहर तो जाना एक मुमकिन अभी नहीं है इसलिए। तो मैं एक बार फिर कहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाइए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली को पूरा कर दीजिएगा। बाय बाय।